नमस्कार। किस्से कहानी के स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इससे जुड़ी रहस्य भरी बातें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यता, धर्म, समाज और इतनी विशाल संस्कृति का महान देश भारत रोमांच के लिए जाना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़ी 100 रोचक बातें बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपने धर्म पर गौरव महसूस करेंगे। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। कहा जाता है कि सनातन धर्म का इतिहास 196 करोड़ 85 लाख 31,110 साल का है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई शुरुआत हो ना ही अंत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ। वर्तमान शोध के अनुसार और ज्ञात रूप से हिंदू धर्म को लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना जाता है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है ज्ञान, योग, अक्षम। यह हर मनुष्य को करना चाहिए ताकि वो सनातन मूल्यों को बनाए रखे। सनातन धर्म के मूल सिद्धांत में ज्ञान का अर्थ है जो पता नहीं है उसे पता करो, अर्थात शोध करो, चाहे शिक्षा से, अनुभव से, चिंतन से या मनन से या फिर दर्शन से। योग का अर्थ है जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करना। इसलिए सनातन धर्म आपको प्रश्न करने की आजादी देता है। प्रश्न से ही ज्ञान का उदय होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग की पुष्टि की जाती है। सिंधु नदी के पार के वासियों को ईरान वासी हिंदू कहते थे। जो सा का उच्चारण हा करते थे, उनकी देखा देखी अरब हमलावर भी तत्कालीन भारतवासियों को हिंदू और उनके धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे। भारत के अपने साहित्य में हिंदू शब्द कोई 1000 वर्ष पूर्व ही मिलता है, उसके पहले नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। उनका कहना है कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले इसका नाम आर्य धर्म रखा गया था, तो वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना गया है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का है। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में।
लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रामायण में वर्णित राम सेतु की तरह नासा ने हाल ही में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो अजन्मा है, वो ना आदि है और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे कई लोग हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। ऐसी मान्यता है कि हिमाचल में आज भी ऐसे कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से अधिक बताई जाती है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए ये वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। पांचों नदियों को भारत और विशेषकर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पांचों नदियों का जल एक दूसरे से अलग है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो सभी नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है और इसे पाताल की नदी भी कहते हैं। यह भी एक रहस्य है कि आखिरकार गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस नदी में 3 तरह के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अन्य सभी तरह के बैक्टीरियाओं को खा जाते हैं, जिसके चलते इसका पानी नहीं सड़ता। गरुड़ का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। वो पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ को कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र कहा गया है। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर एक और गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति आवेशित की जाती रही है। कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोग सोना बनाने की विधि जानते थे। वो पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर सोना बना लिया करते थे। लेकिन क्या ये सच है? यह आज भी एक रहस्य है। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह खंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर ये यम का द्वार है। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, लेकिन वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम हुआ। वैसे कहा जाता है कि हमारी आत्मा का वास दोनों भुवों के बीच भ्रिकुटी में रहता है, लेकिन हमने पुराणों और अन्य ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ लोगों, पशुओं या फिर पक्षियों के प्राण या जीव अन्य कहीं होते थे। जैसे किसी राक्षस की जान तोते में थी। अब जब तक तोते को नहीं मारा जाता तो राक्षस को मारना असंभव था। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ युद्ध किया और देवता अमर हो गए। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडर हो चुके नगर अक्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारका विश्व का सबसे रहस्यमयी शहर है। इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। रामायण काल में हमें पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। पुष्पक एक विशेष प्रकार का विमान था जो हजारों साल पहले मौजूद था। रावण ने पुष्पक के जरिए ही सीता माता का अपहरण किया था।
आज भी भारत की धरती पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया, लेकिन वो सूर्य योग के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा हैं। भूख और प्यास से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर वो जिंदा रहते हैं। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके भी पास होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। कामधेनु गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाया करते थे। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे देव स्थान कहते हैं। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते। शरीरधारी आत्माएं यहां प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वो पृथ्वी पर आती हैं। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदकानन वन में इंद्र का राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है। पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। यहीं पर मानसरोवर है और इसी हिमालय में अमरनाथ की गुफाएं भी हैं। वृंदावन के निधिवन मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ के परिसर के रंग महल में आज भी भगवान कृष्ण का वास है। कहा जाता है कि रंग महल में भगवान कृष्ण रात के समय विश्राम करते हैं। यति हिमालय पर पाया जाता है। इसके पद चिन्हों को कई बार देखने का दावा किया गया है, जबकि कई पर्वतारोहियों ने यति को देखने का पहले भी दावा किया है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये नेपाल, तिब्बत, भूटान के हिमालय क्षेत्रों में रहता है। हिमालय में ही एक रूपकुंड झील है। इसके तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वो नाकाम रहे। अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। सचमुच अमृत का निकलना ही एक रहस्य है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाने में लगे हैं जिसे पीकर व्यक्ति अधिक समय तक जवान बना रह सके। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहल्यवती के पुत्र थे। बर्बरीक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि दोनों ही विशाल काय मानव थे। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उस अस्त्र का उपयोग किया जिसे वो अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोत्कच मारा गया। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी एलियंस के समूह ने बनाई हैं। यहाँ पर एक विशाल काय कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 साल पहले बनाया गया था। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम कर वापस छोड़े गए स्थान पर
खुद ब खुद आ जाया करता था, कुछ आज की मिसाइलों की तरह। माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सांप में उड़ने की शक्ति आ जाती है। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिसके भी पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। माना जाता है कि पहले के समय में एक विशेष प्रकार की संजीवनी होती थी, जिससे कोई भी मृत व्यक्ति जीवित हो जाता था। रामायण में भी संजीवनी का उल्लेख है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि अनादिकाल से आरंभ विलय का विषय रहा है। यह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। वही मत्स्य पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना एक सुनहरे गर्भ में ब्रह्मा के प्रवेश कर जाने के फलस्वरूप हुई। ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार सृजन के देव हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में देखते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा स्वयं भू हैं, यानी स्वयं जन्म लेने वाले। इसके साथ ही उन्हें चारों वेदों का निर्माता भी कहा जाता है। हिंदू विश्वास के अनुसार हर वेद ब्रह्मा के एक मुख से निकला। भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल में स्वयंभू हुई थी। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था, या फिर पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडम। पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। भगवान ब्रह्मा ने 2 लोगों को बनाया था, एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और स्त्री। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा यानी वो स्त्री जिसे ब्रह्मा ने बनाया था, उसके जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया। हिंदू पुराण के अनुसार बताया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। आंकड़े ये बताते हैं कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था। वेद और पुराण एक ही आदि पुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एक रूपता है। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद,
प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, आदित्य से जोड़ा जाता है और संभवत अर्थवेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारण ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अर्थवेद का स्थापत्य वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र मिलते हैं। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत होता है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। साम वेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। साम वेद में संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। अर्थवेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आदि। हिंदू धर्म के मुताबिक सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर और आने वाला युग कलयुग है। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी आगे बताते हैं। सतयुग में 17,28,000 साल हैं। इस काल में पाप 0% है। इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह हैं। दूसरा त्रेता युग है। यहाँ 12,96,000 साल हैं। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा यानी 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम, राम आदि। तीसरा युग द्वापर युग है और यहाँ 8,64,000 साल हैं। द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा भी 50% है। इस युग के अवतार हैं कृष्ण, बुद्ध। कलयुग चौथा युग है जहां 4,32,000 साल हैं। कलयुग के 5,122 वर्षों का भोग हो चुका है। अभी तक 4,27,024 वर्षों का भोग होना बाकी है। इस युग के अवतार कल्कि हैं। अवतार होने के कारण मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वैदिकी और तांत्रिकी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी।
पृथ्वी, आकाश, पाताल। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। देव, दानव और मानव। भूत, भविष्य, वर्तमान। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। साम, दाम, दंड, भेद। गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, सूर्य। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।